अयोध्या नगरी में एक दिन महाराज दशरथ दरबार में बैठे थे। तभी महान ऋषि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ तुरंत उठकर उनके चरणों में नतमस्तक हुए और आदर पूर्वक आसन तथा जल प्रदान किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं एक उद्देश्य लेकर आया हूँ। जंगल में जहाँ मेरा आश्रम है, वहाँ राक्षस यज्ञों में विघ्न डालते हैं और आरष्य मुनियों को कष्ट देते हैं। इनसे रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। ये सुनते ही राजा दशरथ विचलित हो उठे और बोले, भगवन, राम और लक्ष्मण मेरे हृदय के प्राण हैं। आप राज्य मांग लें, धन मांग लें, यहाँ तक कि सेना भी, मैं सब दे दूंगा। पर मेरे पुत्रों को मत मांगिए, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। तभी गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राजन, विश्वामित्र के तेज और तपस्या की तुलना नहीं की जा सकती। उनका यहाँ आना स्वयं राम के कल्याण का संकेत है। निश्चिंत होकर राजकुमारों को उनके साथ भेज दीजिए। गुरु की बात सुनकर दशरथ ने विश्वास किया और आंसुओं के साथ राम और लक्ष्मण के हाथ विश्वामित्र को सौंप दिए। यात्रा आरंभ हुई। चलते चलते विश्वामित्र ने सोचा, यही वे राम हैं जिनके दर्शन हेतु मैंने वर्षों तपस्या की थी। निश्चय ही ये दिव्य पुरुष हैं। थोड़ी दूर पर वे दो मार्गों के मोड़ पर पहुंचे। विश्वामित्र बोले, एक मार्ग 3 महीने का है और दूसरा 3 दिन का। पर 3 दिन वाले मार्ग में ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी का वन आता है। लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, हम इसी मार्ग से चलेंगे। हम आपके साथ आए ही राक्षसों का विनाश करने के लिए हैं। कुछ आगे बढ़ते ही धूल का तूफान उठा। पेड़ हिलने लगे। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसी आंधी है? विश्वामित्र बोले, यह आंधी नहीं, ताड़का है। अब समय है राम कि तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और धर्म की रक्षा करो। राम ने गुरु आज्ञा का पालन किया। धनुष बाण उठाया, लक्ष्य साधा और एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। सारा वन शांत हो गया। ऋषियों और तपस्वियों ने राहत की सांस ली। विश्वामित्र मुस्कुराए। यह राम की महायात्रा का प्रथम अध्याय था। जय श्री राम।